गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको कारक के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले ये आपका बुक का सबसे पहला पेज कारक का, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज और ये फोर्थ पेज। बच्चों, कारक क्या होता है? कारक को हम इंग्लिश में केस कहते हैं। अभी देखिए, मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि कारक की क्या इम्पोर्टेंस है। देखो, शांति ने भिखारी को खाना दिया। दूसरा वाक्य, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। सोहन पेंसिल से चित्र बनाता है। अब हम तीनों वाक्यों में हमें पता चल रहा है कि किसने किससे क्या किया। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस, शांति ने भिखारी को खाना दिया। अब हमें क्लियर हो रहा है कि किसने किसको क्या दिया। अगर हम ये ने और को ना लगाएं तो हमें नहीं पता चलेगा कि किसने किसको क्या दिया। तो ये कारक इसलिए प्रयोग किए जाते हैं जिससे हमें पता चले कि कौन किससे। अब जैसे सोहन पेंसिल से चित्र बनाता है, अब हमें पता लगा, अगर हम से ना लगाते तो हमें पता नहीं चलता कि सोहन पेंसिल चित्र बनाता है। मतलब किससे पता नहीं चल रहा कि हाँ, तो से लगाया तो हमें क्लियर हुआ कि पेंसिल से चित्र बनाता है। ठीक है ना। तो यहीं से इसकी परिभाषा निकल के आती है कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे हम क्या कहते हैं? कारक। ठीक है ना। उसके बाद ये है आपका कारक का फ्लो चार्ट। ये आपने अपनी नोटबुक में बनाना है। ठीक है, ये आपके कारक चिन्ह हैं और ये उसके विभक्ति चिन्ह हैं। ये आपके 8 कारक होते हैं। ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए कि किसका कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है, तभी आप बता पाओगे कि वाक्य में इसकी कौन सा कारक है। जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने, कर्म का को, करण से या के द्वारा, संप्रदान का के लिए और को, अपादान से या अलग होना, संबंध काके की और रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। इसमें से कुछ कारक ऐसे हैं जिसमें हमें इजीली पता लग जाता है कि सेंटेंस में कौन सा कारक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि ये कौन सा कारक है। जैसे देखो, इसमें करण और अपदान दोनों का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। तो हमें पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वाक्य हमें क्या बता रहा है कि इसमें कौन सा कारक है। ऐसे ही संप्रदान और कर्म कारक, इसमें के लिए और को और कर्म का विभक्ति चिन्ह को है। इन दोनों को भी हमें अच्छे से समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा कर्ता कारक। ये बहुत इजी है वाक्य। कर्ता कारक आपको मोस्टली हर वाक्य में मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट है, कर्ता ने ये किया, कर्ता ने वो किया, तो वो ने तो आपको हर वाक्य में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला वाक्य मैंने लिखा है, बालकों ने फुटबॉल मैच जीता। कर्ता बालक है, बालकों ने क्या किया? फुटबॉल मैच जीता। अब अपूर्वा पुस्तक पढ़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि ने हमेशा लगा हुआ हो। अब देखो, अपूर्वा पुस्तक पढ़ेगी, यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि कौन पुस्तक पढ़ेगी? अपूर्वा। अपूर्वा कौन है? कर्ता। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चल रहा है ये क्या है? हमारा कर्ता कारक। अभी देखिए, कर्म कारक और संप्रदान दोनों में हम डिफरेंस देखते हुए हम समझेंगे कि क्या इन दोनों में अंतर है। देखो, कर्म कारक जो होता है उसका हम सिंपली यूज करते हैं, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा या मैंने समाचार पत्र पढ़ा। अब को लगा है, इसमें सिंपल सेंटेंस है हमारा कि पुलिस ने चोर को पकड़ा। एक आप वाक्य सुनते हो, राम ने रावण को मारा, सिंपल सेंटेंस है हमारा को। और मैंने समाचार पत्र पढ़ा, जिसमें कर्म, ठीक है ना, कर्म तो है, कर्म के साथ को लगा है। जैसे चोर को पकड़ा, कर्म उसमें भी होगा, लेकिन इसमें सिंपल आपका को आएगा। और जो संप्रदान कारक है उसमें देने का भाव या लेने का भाव, ये दो चीजें हमें देखनी होती हैं। जैसे मैंने निर्धनों को भोजन दिया, अब इसमें देने का भाव आ रहा है। और सेकंड वाक्य भी, राजा कर्ण ने ब्राह्मणों को दान दिया, इसमें भी देने का भाव आ रहा है। अब जैसे पिताजी बच्चों के लिए तोहफे लाए, अब लाने का भाव या देने का भाव, ये दोनों चीजें आपकी किस में आएगी? संप्रदान कारक में। तो हमने इन दोनों के बीच में इस अंतर को समझते हुए हमने बताना है कि इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक या संप्रदान कारक। अब हम बात करते हैं करण कारक और अपादान कारक की। इन दोनों का विभक्ति चिन्ह भी से है, तो इसलिए हमको इन दोनों में भी अंतर समझना होगा। करण कारक होता है जिसमें साधन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम यूज करते हैं से या के द्वारा। अब देखो, सोनल गुड़िया से खेलती है, साधन क्या है उसमें? गुड़िया से। और दूसरा वाक्य है, मैंने टेलीफोन के द्वारा सूचित किया। उसने किसके द्वारा सूचित किया? टेलीफोन के द्वारा। सेम ऐसे ही अपादान कारक में क्या आएगा आपका? इसमें जुदाई का भाव आता है। जुदाई, डर का भाव और घृणा का भाव। अब जुदाई और डर, ये दो चीज़ मोस्टली, दो वाक्य ज़्यादातर आते हैं आपके इसमें।
तो सबसे पहले जैसे बालक छत से गिर गया, अब छत से वो गिरा, छत से वो जुदा हो गया, छत से गिरा और वह स्टेशन से आया है, स्टेशन से वो आ चुका है, स्टेशन से वो जुदा हो गया है, जुदाई का भाव। तो इसलिए ये क्या होगा आपका अपादान कारक। करण में साधन का इस्तेमाल होता है और इसमें जुदाई का भाव। अब जैसे बच्चा शेर से डर गया, डरने का भाव आ गया, डरना, शेर से डर गया, तो वो भी आपका अपादान में आएगा। उसके बाद ये तीनों कारक ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं, जिसमें सिर्फ आपने विभक्ति चिन्ह देखना है और भेद का नाम लिखना है। जैसे संबंध कारक, इसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। जैसे इसमें मेरा भाई 10वीं कक्षा में पढ़ता है, अब देखो इसमें रा लगा है, तो मेरा भाई, ठीक है ना, रा, तो ये कौन सा कारक हुआ आपका संबंध कारक। ऐसी कुमकुम का घर बहुत सुंदर है, किसका घर, कुमकुम का घर, का आ गया, कौन सा कारक है, संबंध कारक। ऐसे ही अधिकरण कारक, इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं में और पर। अब बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, में आ गया, सीधा में को अंडरलाइन करो और अधिकरण कारक लिख दो। ऐसे ही मेरा मित्र कुर्सी पर बैठा है, पर आ गया, सीधा देखो और भेद का नाम लिख दो, ठीक है। ऐसे ही आता है आपका संबोधन कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है हे। जैसे हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे आ गया, ठीक है। ऐसे ही अरे भाइयों अपना अपना काम करो, अरे हे, ये कौन से किसके चिन्ह है, संबोधन कारक के, ठीक है। ये था बच्चे आपका कारक, और ये उससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है, ये आपने ट्राई करना है करने की, ठीक है। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।